ऐसा क्या हुआ जद्दा में कि मुझे एडमिट होना पड़ गया और मुझे व्हीलचेयर पे वापस आना पड़ा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, संजना ठाकुर विथ न्यू वीडियो। इन दिस आई एम गोइंग टू टेल यू एंड शेयर यू माई एक्सपीरियंस एट जद्दा लेओवर कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एडमिट हो गई। एंड ये एक्चुअली आप सब क्रू के लिए भी है जो रिपोर्ट चेक करने से पहले बहुत ज़्यादा डरती हैं इंटरनेशनल में। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट चेक नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो बिकॉज़ वो आपकी नीड है। अगर आप जेन्युइनली बीमार हो और आपकी तबीयत ख़राब है तो कंपनी भी आपको समझेगी। मेरे साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। सो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जद्दा लेओवर किया था मैं तब भी बीमार हो गई थी, मुझे फ़ीवर आ गया था। बट मेरी लीड काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सपोर्टिव थी कि उन्होंने बोला कि आप काम मत करो संजना, दवाई लो और आप रेस्ट करो। और मैंने ऐसा ही कुछ किया और मैंने रेस्ट किया और मैं दिल्ली आई और मैं ठीक हो गई। विच वॉज़ समवेयर अराउंड कि मेरे पे इम्पैक्ट हो गया था कि मुझे नहीं पसंद आया था जद्दा, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, मेरी वाइब वहाँ से नहीं मैच हुई, मेरी एनर्जी वहाँ मैच नहीं हुई थी। वो एनर्जी इसलिए मैच नहीं हुई थी बिकॉज जद्दा जाने से पहले मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज सुन ली थी क्रू के मुंह से कि जद्दा के जो रूम्स होते हैं उनमें कुछ कुछ चलता रहता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा जादू होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस तरीके के कपड़े पहन के मत जाना, आप उस तरीके के कपड़े पहन के मत जाना, आप इत्र मत लगा के जाना, परफ्यूम मत लगा के जाना। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सुनी थी अपने इनिशियल टाइम में कि जद्दा में क्या क्या होता है, और उसी माइंडसेट के साथ मैं गई थी सारी स्टोरीज सुन के। तो मैं जद्दा जाते ही बीमार हो गई थी क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग पे रख लिया था। दिस टाइम आई गॉट पुल्ड आउट फॉर जद्दा लेओवर। मैंने ट्राई किया था कि मैं सॉप कर लेती हूँ, क्यों जाना उधर जहाँ आपकी वाइब नहीं मैच होती है, एनर्जीज़ आपको सिग्नल नहीं दे रही है अच्छी। तो मैंने सोचा था मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इस लेवर पे ना जाऊँ, बट मैं पुल आउट हुई थी तो मुझे इस लेवर पे जाना पड़ा। और मेरा बहुत सॉर्टेड था कि मैं इस लेवर पे कहीं नहीं बाहर जाऊँगी, मैं घर पे मतलब अपने रूम में ही रहने वाली हूँ, होटल में ही। और मैंने होटल में पहनने के लिए भी कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती एंड वाइट कलर का प्लाज़ो रखा था, ये सोच के कि यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लेस है और फॉर मुस्लिम पीपल इट्स अ वेरी होली प्लेस, मतलब उनके लिए वो बहुत ही मानता वाली जगह भी है। तो ये सोच के आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट एंड वहाँ के कल्चर को और उसको रिस्पेक्ट दे के मैंने सोचा मैं बाहर तो जा ही नहीं रही, बट मैं रूम के अंदर भी बहुत फुल कपड़े पहन के रहूँगी, एसी भी तेज़ होता है रूम का। बहुत हिम्मत करने के बाद मैं फ़्लाइट पे गई और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं जाने से पहले कि आई विल नॉट थिंक अबाउट इट, जद्दा ही तो है, जाएंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे और वापस आ जाएंगे फ़्लाइट से। अब मैं गई फ़्लाइट पे, मेरी क्रू सेट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। मेरी जो R1 थी उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया कि संजना यू लुक वेरी प्रिटी इन शॉर्ट हेयर, आप पे शॉर्ट हेयर बहुत प्यारे लगते हैं ना, बहुत चार्मिंग हो। एंड उसके साथ मेरी वाइब बैठ के मैच हो गई थी फ़्लाइट में ही, तो हमने बात कर ली थी। मेरी जो लीड थी उनको सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए था, उनको अकेले रहना था। तो मैंने बोला आप अकेले रह लो, मैं R1 के साथ रह लेती हूँ। आई वॉज R3 ऑन दैट फ्लाइट। मैं और मेरी R1 हम दोनों साथ में रहे। हमने डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे। तो द मोमेंट वी लैंडेड इन जद्दा आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। लैंड होते ही मुझे ठंड लगने लगी, जबकि वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 24-25 के अप्रॉक्स था, मतलब इट वॉज सिमिलर टू इंडिया। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, नहीं, वो बहुत ही क्लोज टेम्परेचर था हमारे यहाँ का और उधर का। तो फिर भी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि मुझे ठंड क्यों लग रही है, अब तो मैं एयरपोर्ट से बाहर भी आ गई, एसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। बट मैंने उस चीज़ को इतना सोचा नहीं और मैं प्रोसीड हो गई होटल के लिए। होटल में गई, मैंने अपना जो मैं डिनर लेके आई थी घर से पैक करके, वो डिनर खाया। डिनर खा के थोड़ी देर फ़ोन चलाया, अपना मूवी वगैरह देखी, देन आई स्लेप्ट। एंड जो मेरी क्रू थी जो मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी, शी वॉज अ मुस्लिम क्रू, उनको उम्रा करने के लिए जाना था अपने जगह पे। सो उन्होंने बोला था कि यार मैं सुबह 5:30 या 6 बजे चली जाऊँगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला नहीं यार, आप इतना सुबह जा रहे हो, तब तक तो उजाला भी हो जाएगा, मुझे कुछ डर भी नहीं लग रहा है इस बार, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरा दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। तो उसने बोला ठीक है मैं जाती हूँ। तो मुझे याद है कि उनने 5:30 का अलार्म रखा था और 5:28 पे मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, और जब मैं वॉशरूम जाके आई थी तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। बट वो प्रेयर के लिए जा रही थी अपनी, और फर्स्ट टाइम उम्रा करना था उनको, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उनको जाने दिया। सुबह 7-8 बजे के अराउंड मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैंने व्हाट्सएप पे अपनी लीड को टेक्स्ट किया
कि यार मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे फ़ीवर हो रहा है, बट वो भी उस टाइम तक सो रही होंगी, तो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारा डिसाइड हुआ था कि हम 10:30 बजे ब्रेकफास्ट पे मिलेंगे। तो जब मैं उठी, मतलब मैं जब सो रही थी एक्चुअली, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और मैं कॉल पे भी थी कि यार मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस रूम के अंदर कि मैं खड़े होकर एसी नहीं बंद कर पा रही हूँ, मैं पानी की बॉटल नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड लग रही है, और मेरी बैक पेन हो रही है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मेरी लीड ने भी मेरा कॉल का मतलब मैसेज का कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने सोचा यार ये लोग सब बुफे के लिए गए होंगे, मुझे शायद खुद ही फिज़िकली जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए और चेक कराना चाहिए कि मुझे फ़ीवर है या ये मुझे फ़ील हो रहा है। तो मैं मेरे जो रूम था ना, वो होटल का एकदम कॉर्नर रूम था, बहुत ही कोने में रूम था मेरा, बट फिर भी मैं वॉक करके धीरे धीरे गई बुफे में, और मैंने उनको देखा बैठे हुए, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी लीड ने मेरा हाथ चेक किया और मुझे बहुत हाई फ़ीवर था, तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, एंड फिर उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, ईवल आई वाला। उन्होंने बोला तूने कुछ पहना हुआ है, काला धागा वगैरह कुछ? मैंने बोला नहीं यार, मैंने तो कुछ नहीं पहना है। बोलती इतना पूरा दुनिया घूमती है, हर जगह जाती है, यू शुड हैव समथिंग लाइक दैट फॉर जस्ट टू सेव यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज वी ऑल नो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हर जगह होती है। तो उन्होंने एक अपने हाथ में से अपना ईवल आई ब्रेसलेट निकाला और मुझे पहना दिया। बट वहाँ बैठे बैठे भी मेरी तबीयत ख़राब ही हो रही थी। मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं ठीक हो जाऊँ, कुछ हो जाऊँ। मैंने 15 मिनट वेट किया, बट मेरे से नहीं हुआ, वहाँ खाना भी नहीं हो पाया और मेरे को बहुत अजीब लग रहा था, एंड आई वॉज फीलिंग कोल्ड देयर। तो मैं जब जा ही रही थी, मैं रिसेप्शन पर पहुँची, और वहाँ सोफ़े लगे हुए थे रिसेप्शन के पास, और काफ़ी बड़ा और सुंदर होटल था। तो मेरे से चला ही नहीं गया, मैं वहीं बैठ गई, मतलब मैं ऑलमोस्ट गिर गई सोफ़े के ऊपर। तो मैंने 5-10 मिनट वेट किया कि मेरी क्रू आएगी और वो ही मुझे लेके चली जाएगी, बट उनको टाइम लग रहा था। तो मैंने वहाँ जो स्टाफ था उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे असिस्ट कर दो मेरे रूम तक, बिकॉज़ मेरा रूम होटल के दूसरे कोने में है, उसके बीच में मैं गिर ना जाऊँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अपने रूम के पास आती जा रही हूँ, मेरा पेन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मेरे से चला ही नहीं जा रहा है, और मेरा पेन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो मैंने और फिर हम लोग फिर भी जैसे तैसे करके मैं अपने उस स्टाफ की हेल्प से दीवार पकड़ के कुछ कुछ करके रूम तक गई। मैंने जैसे ही रूम की लगाई, वो नहीं लगी। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, स्टाफ ने ट्राई किया रूम की का, वो एक्सेस नहीं मिला हमें, वो बार बार रेड शो हो रहा था, डिनाई हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही वो हुआ, आई फेंटेड, मैं फेंट हो गई ये देख के कि अब क्या करें, दोबारा वापस जाने की हिम्मत तो नहीं है। तो मैं फेंट हो गई वहाँ, और मैं वहीं फेंट होकर नीचे लेट गई। तो उसने स्टाफ ने मुझे थोड़ा उठाया, 1-2 मिनट दिए, मुझे उठाया बिठाया, एंड फिर वो नीचे गए, वो रूम की के साथ एक फ़ीमेल स्टाफ को लेके आए, फीमेल स्टाफ ने, और उन्होंने मुझे उठाया, मेरे बेड पे लिटाया, और जैसे ही मैं बेड पे लेटी, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ बिकॉज ऑफ बैक पेन। मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरे को मेरी हालत देख के मेरी क्रू को भी बुलाया कि या तो हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं, और फिर क्रू को भी बुलाया। मेरी क्रू आई, मेरी क्रू ने मुझे हॉट वाटर बॉटल्स दी, मेरा सर दबाया, मेरे पैर दबाया, बट जो मेरा पेन था वो अनकंट्रोलेबल था। मेरे पूरा बैक में पेन हो रहा था, और मेरी हिप्स में पेन हो रहा था, और कुछ वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। मुझे ऐसा बार बार लग रहा था कि पीरियड्स आ गए हैं, पीरियड्स आ गए, बट वो नहीं आए थे। और मेरे को 104 बुखार था। 104 बुखार मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। तो आधे घंटे मेरी क्रू ने ट्राई किया मुझे एंटीबायोटिक्स और पैरासीटामोल दे के कि मेरा बुखार कंट्रोल में हो जाए, पानी की बोतल दी कि पेन कंट्रोल में हो जाए। वो लोग मेरे पास बैठ ही रही। फिर उन्होंने कंपनी पे कॉल किया, कंपनी को कॉल किया दिल्ली में कि यार ऐसे ऐसे संजना के साथ हो गया है। फिर बेस वालों ने अरेंजमेंट्स की कि कितना थोड़ा आप देखिए, ट्राई करो। फिर होटल स्टाफ ने क्या किया, एम्बुलेंस बुला ही दी। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस ने बोला इसको तो हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा, इसको यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज इसको 104 बुखार है, इसको इतना, इसकी हालत ख़राब है, मे बी इसको डेंगू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो वी हैव टू टेक। तो मेरी लीड ने सेम बात कन्वे की हमारे बेस को, दिल्ली बेस को। दिल्ली बेस ने काफ़ी टाइम लिया, बट उन्होंने बोला ठीक है, गो अहेड, आप जाओ, हॉस्पिटल जाओ। सारी कोऑर्डिनेशन मेरी लीड कर रही थी बेस के साथ और सबके साथ, और यहाँ मैं एकदम डेड। उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस में बिठाते ही ड्रिप्स चढ़ाना शुरू कर दिया।
बिकॉज़ फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था मेरा काफ़ी देर से। मुझे आइस पैक्स दिए पूरी बॉडी पे लगाने के लिए, मैं इतनी गर्म हो रखी थी, तो मेरे को आइस पैक वगैरह दिए। हम एम्बुलेंस में गए, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था, तो मुझे व्हील चेयर पर लेके जाया गया। मतलब मैं रूम से एम्बुलेंस तक और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक व्हील चेयर में गई हूँ, क्योंकि मेरी बैक इतनी पेन हो रही थी कि मैं खड़ी ही नहीं हो पाई। मेरी क्रू मेरे साथ आई, मेरी क्रू 2-3 घंटे वो मेरे साथ बैठी रही। हम वेट कर रहे थे कि हमें बेस क्या रिस्पॉन्स देगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था और ना मेरी क्रू को पता था कि ये लोग कितना लंबा बिल बनाने वाले हैं। उन्होंने बोला जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, फ़ीस पे नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन की, तब तक हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो मेरी लीड को लगा कि मेरी लीड ने उन्हें बोला कि हाँ बस हमारा स्टाफ, लोकल स्टाफ आ रहा है, वो सब कर देंगे, आप ट्रीटमेंट शुरू करो। बट उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया एंड उनकी जो कंसल्टेशन फ़ीस थी वो ही 4000 रुपये थी, बस कंसल्टेशन। उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। तो ये सब देखने के बाद मेरी लीड ने बेस को और कॉल पे कॉल किया कि आप जल्दी आ जाइए, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये लोग ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं कर रहे। तो हमारे जो जद्दा के बेस मैनेजर थे मिस्टर नदीम सर, वो आए। एक्चुअली उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी, उनका रेस्ट का टाइम चला था, फिर भी ही टुक द इनिशिएटिव एंड ही केम टू मी एंड फिर उन्होंने बिल पे किया उधर का एंड देन दे स्टार्टेड विथ माई प्रोसेस टेस्ट्स। तो मेरे सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब कुछ हुआ जो कि कंपनी ने अपने ऊपर लिया। मतलब कंपनी ने सारे बिल पे किए, मेरा एडमिट रहने का चार्जेस और मेरे सारे टेस्ट जो भी थे वो सब कंपनी के ऊपर थे। कंपनी ने हेल्प की। जब नदीम सर आ गए थे तो मेरी लीड को और मेरी क्रू को भी बोला गया कि आप सब चले जाओ, बिकॉज़ आपको शाम को फ़्लाइट ऑपरेट करनी है। उनको शाम को फ़्लाइट ऑपरेट करनी है, ये बोल के उनको होटल वापस ड्रॉप करा दिया गया। मेरे साथ नदीम सर एंड एक उनकी स्विस पोर्ट जो थर्ड कंपनी है उनकी कोई फ़ीमेल ग्राउंड स्टाफ थी, उनको बुलाया। उन दोनों ने पूरा टाइम मेरा ध्यान रखा जब तक मुझे पेन ठीक नहीं हो गया। मतलब सो मेरे को समवेयर अराउंड 2-3 ड्रिप्स चढ़ी थी उस दिन पेन रिलीफ करने के लिए। मेरे सारे टेस्ट किए तो मेरा डेंगू पॉजिटिव आया कि मुझे डेंगू है। जो मेरे सिम्टम्स हैं वो डेंगू से मैच हो रहे हैं। डेंगू से सिम्टम्स मैच हुए, सब कुछ हुआ एंड फिर मुझे कुछ घंटे वहाँ रखा गया। फिर मुझे थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से जब ड्रिप्स चढ़ गई कि मुझे सडनली एनर्जी आ गई मेरे अंदर। मतलब मेरे को इतनी ड्रिप्स चढ़ी है गाइस, ये देखो, ये बीच में इधर अभी भी है निशान, इधर भी, ये जितने भी छोटे छोटे काले काले दिख रहे हैं ये मेरे को ड्रिप्स चढ़ी है। तो फिर मुझे नदीम सर लेके गए, उनके पास कार थी, उन्होंने मुझे लिया। उन्होंने मुझसे पूछा जूस वगैरह कुछ खा पी लो, बिकॉज़ मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। फिर उन्होंने मुझे फ्रेश जूस पिलाया। उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि संजना, इफ़ यू वांट यू कैन स्टे फॉर 1 more day, गेट बेटर एंड देन गो बैक टू इंडिया। बट मेरा ये था कि यार अभी जो क्रू थी वो तो बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरी हेल्प वगैरह कर दी। पता नहीं नेक्स्ट सेट ये लोग चले जाएंगे तो मैं किससे कोऑर्डिनेट करूँगी अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे तो आज ही जाना है। एटलीस्ट मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ी बहुत ठीक हो जाऊँगी, बाकी इलाज मैं इंडिया जाके करवा लूँगी। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बेस ने भी मुझसे पूछा कि आपको आज जाना है या कल जाना है, तो मैंने बोला मुझे आज ही जाना है। मेरी जगह किसी और क्रू को पुल आउट कर लिया था जो कि होटल में ही थी। उसका 16 घंटे का लेओवर था और वो डेड करके वापस बॉम्बे जा रही थी। बट फिर देन उसका 20 घंटे का लेओवर हो गया ना, वो ऑपरेट करके अब दिल्ली हमारे साथ मेरी जगह दिल्ली आएगी और फिर वहाँ से डेड करके बॉम्बे जा रही थी। तो उसका पैटर्न थोड़ा स्ट्रेच हो गया। तो फिर मेरे को यूनिफॉर्म पहनना मैंडेटरी नहीं था, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं डेड भी कर रही थी। डेड करा मैंने उस फ्लाइट में और मुझे फ़्लाइट में फिर से फ़ीवर आना शुरू हो गया। बट इस टाइम मेरे पास पैरासीटामोल एंड वॉमिटिंग की टैबलेट थी जो मुझे डॉक्टर ने दी थी जद्दा के। तो मैंने एक की जगह 2 टैबलेट खाई, मैंने टैबलेट खाई और मैं सो गई फ़्लाइट में। और मैं 5 घंटे की फ़्लाइट में थ्रू आउट द टाइम सोते हुए ही आई हूँ। मैं लैंड हुई इंडिया में, मुझे पूछा गया कि व्हील चेयर चाहिए या नहीं। मैंने बोला नहीं, अभी तो आई कैन वॉक। मैं वॉक करके घर आई, मैंने रेस्ट किया और मैं जैसे ही सोने गई मुझे फिर फ़ीवर चढ़ गया और मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर चढ़ा। दवाई लेने के बाद भी नहीं उतरा, तो मुझे फिर से इधर दिल्ली में बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो
वही उनके अकॉर्डिंग मुझे वायरल फ़ीवर था। उनके कुछ रीज़न थे कि एक बार टेस्ट करा लो डेंगू का, तो नेक्स्ट 3 डेज़ तक आपका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। आई डोंट नो द रीज़न, बट उन्होंने फिर मेरी जद्दा वाली रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने देखा मेरे को डेंगू है, उन्होंने मुझे एडमिट किया। और सेम मुझे लगातार 3 दिन तक 104 बुखार आया, उतरता है चढ़ता है, चढ़ता है उतरता है, ठंडी से चढ़ता है। फिर मैं कुछ खा रही हूँ तो मुझे उल्टी हो रही है। जब मेरा फ़ीवर चढ़ना मुझे बंद हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे मेरी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो मुझे वीकनेस होनी शुरू हो गई। मतलब मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ तो मैं फेंट हो रही हूँ, ऐसा होने लगा। तो मतलब इट टुक मी 7 days टू रिकवर फ्रॉम दिस डेंगू। मुझे 8 दिन लगे इस डेंगू से रिकवर होने में। और अभी ये मेरा 8th डे है कि मैं कल डिस्चार्ज हो गई थी और मैं आज आपके सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज़ अभी जो मेरा स्टेट है उसमें मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरी प्लेटलेट्स कम है और मैं बहुत ही वीक फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इस स्टोरी टेलिंग के थ्रू, अपने इस एक्सपीरियंस के थ्रू आप सबको सजेशन दूँ कि अगर आप ऐसे बीमार होते हो इंटरनेशनल में, तो यू कैन रीच आउट टू दी कंपनी और टू योर बेस एंड दे विल हेल्प यू अबाउट इट। एंड यू डोंट हैव टू थिंक मच एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरे दिमाग में अभी तक है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी की वजह से वहाँ फ़ीवर आया था या सही में डेंगू की वजह से फ़ीवर आया था। रीज़न कुछ भी हो, आई एम नॉट गोइंग टू डू जद्दा लेवर अगेन, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मैं जद्दा लेवर दोबारा कर ही नहीं सकती गाइज़। So thank you for watching my full video, and to know, thank you for listening me and my part of story. I hope you all liked it. Please like, share, comment and subscribe my channel for more such information. Text me on comment or directly on my WhatsApp or Instagram. Thank you so much guys. Take care. बीमारी का टाइम चल रहा है, ठंडी आ रही है, तो अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। बाय बाय।